भारत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चीन अपनी चालाकियों के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जहां पर भारत के निचले छोर पर श्रीलंका में चीन की मौजूदगी अब दर्ज की जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी चाइना मौजूद है और पाकिस्तान खुद एक भारत के लिए ख़तरा। दूसरी तरफ ये बांग्लादेश का आप मैप देखिए जिससे हमारी सरहद मिलती है। आपको बता दूं कि अब बांग्लादेश में चीन है। जी हाँ, बांग्लादेश भी भारत से हल्का सा मुंह मोड़कर चाइना की गोद में बैठने को तैयार हो चुका है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें हम आपको बता देते हैं। हालांकि 3 दिन से बिना रुके, बिना सोए, बिना आराम किए लगातार आपको गाज़ा और फ़िलिस्तीन, इजराइल के अपडेट्स दे रहा हूं। इसी दौरान आपके सामने ये रिपोर्ट बीच में लेके आया हूं। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी थकावट और कितनी मुश्किल से गुज़र रहा हूं, लेकिन यह आपकी दुआ है, आपका साथ है, आपकी मोहब्बत है कि आपकी मोहब्बत की वजह से मैं आपके सामने हिम्मत के साथ खड़ा हूं। इस रिपोर्ट की पहली खबर यही है दोस्तों, भारत के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बड़ी बड़ी मुसीबत चीन खड़ी कर रहा है। आपको भारत के साथ जो चीन का तनाव है, आपको पहले बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि भारत के खिलाफ मिसाइल, रॉकेट और फाइटर जेट बॉर्डर पर तैनात है। भारत के सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर, सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर, ये याद रखिएगा। दूसरी तरफ श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरफ उसका जासूसी युद्धपोत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अभी तक रुका नहीं है। तीसरी तरफ अब बांग्लादेश के दौरे पर 18 घंटे के दौरे पर चीन के विदेश मंत्री वांग पहुंचे हैं। आपको बताऊं कि शेख हसीना के साथ उन्होंने कई सारे बड़े बड़े लीडर्स के साथ मुलाकात करी है। बांग्लादेश में हालात ख़राब हैं, श्रीलंका जैसे लगभग हालात हैं। लोग सड़कों पर उतरकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इकोनॉमी, जीडीपी का बहुत बुरा हाल है। आपको बता दूं कि इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए चीन वहां पहुंच चुका है और दोनों देशों के बीच में कई सारी डील्स हुई हैं, जिसमें आपको समुद्र ज्ञान के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि समुद्र ज्ञान को लेकर दोनों देशों के बीच में डील हुई है, जिसमें अब बांग्लादेश के समुद्र के करीब, बल्कि समझ लीजिए कि भारत के बिल्कुल करीब बांग्लादेश के साथ चाइना कई सारे प्रोजेक्ट्स को रन करेगा। इस बहाने भारत के और भी करीब दूसरे छोर से चाइना आ चुका है। अब 56 इंच की छाती पर चढ़कर चाइना गबागब घूंसा मार रहा है, लेकिन 56 इंच वाले को कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी भारत के अंधभक्त हैं, इनके बाप दादाओं को भारत से कोई मोहब्बत नहीं थी, इसीलिए वे अंग्रेज़ों का गू उठाते थे। हाल में ही आपको पता है कि मुसलमानों के साथ भारत में क्या हो रहा है, लेकिन बिल्डोज़र सब मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। लेकिन एक भी बिल्डोज़र गलती से चीन की तरफ नहीं जा पा रहा है। यह है बिल्डोज़र की औकात। फर्जी है बिल्डोज़र, गरीबों और मुसलमानों और दलितों के खिलाफ बिल्डोज़र काम करता है केवल। अब आपको बता दूं कि ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। चाइना की बांग्लादेश में उपस्थिति भारत के लिए खतरा है, ऐसा दर्जनों जगह खबर आ चुकी है और भारत इस पर पूरी तरह से सतर्क है। दूसरी तरफ म्यांमार, अगर आपको याद होगा तो म्यांमार की सेना की मदद करने वाला भी यही चाइना है। अब म्यांमार में भी चीन मौजूद है, बांग्लादेश में भी चीन मौजूद है, पाकिस्तान में भी चीन मौजूद है, हमारे कश्मीर के बॉर्डर पर भी चीन मौजूद है, लद्दाख के बॉर्डर पर भी चीन मौजूद है और हमारे निचले हिस्से पर यानी श्रीलंका में भी चीन मौजूद है। भारत को एक तरह से चारों तरफ से घेरा हुआ है। लेकिन खैर, आपको क्या करना है, आपको बस चीखना है, हाथ ऐसे बजाते हुए, मोदी 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 मोदी। वहीं आपको बता दूं कि भारत को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने अपने दम पर फाइटर जेट तेजस को बनाया और वो तेजस अब दुनिया के 6 देश खरीदना चाहते हैं। यानी भारत का तेजस अब दुनिया के 6 अलग अलग देशों में दहाड़ मारेगा। जी हाँ, ये तेजस इतना घातक और इतना कामयाब है भारत का कि अमेरिका खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और बड़ी मात्रा में अमेरिका उल्टा भारत से खरीदने की चाहत रखता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये कुछ देश हैं जिसके नाम अमेरिका ने खुद भारत को बताए हैं कि वो
भारत का तेजस खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, तालिबान को बड़ी मोहब्बत भारत से नजर आ रही है, मोदी सरकार से खास करके, जहां पर जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिका समेत विदेशों के जितने भी मंत्रालय वहां पर थे, एम्बेसीज थी, सबकी तलाशी ली थी। हथियार मिले, कैश मिला, जो कुछ भी मिला उसको वैसे ही हड़प लिया था तालिबान ने। ये सारी खबरें मैं आपको तभी दे चुका था। लेकिन अब भारत का जब दूतावास वहां दोबारा खुला है, जब ताला खोला गया है, तो ये भारत ने खुद बताया है, जी हां, भारत सरकार ने खुद बताया है कि जो गोला बारूद, जो हथियार इंडियन एम्बेसी में मौजूद थे, भारत के जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अपनी एम्बेसी के लिए होते हैं, जस के तस पड़े हुए हैं। जो कैश जहां पड़ा था वो कैश वहीं पड़ा हुआ है। हथियारों समेत जो जो सामान जहां पड़ा हुआ था, जैसे का तैसा वहां पड़ा हुआ है। तालिबान ने किसी चीज़ को कोई हाथ ही नहीं लगाया। दोस्तों, ये मेहरबानी सिर्फ भारत के लिए तालिबान की है, वरना हर मुल्क के दूतावास में तालिबान ने घुसपैठ करी थी। इसी के बीच में चाइना और ताइवान के बीच एक तरह से जंग छिड़ी हुई है, जो कि साइबर जंग है। ताइवान का एक शो चल रहा था, डिबेट चल रही थी ताइवान का, याद रखिएगा। चलते हुए शो को ही चाइना ने हैक कर लिया और चलते हुए शो पर ही चीन का झंडा, चीन का मैप दिखा दिया और चाइना का एंथम चला दिया गया। दोस्तों, ये देखिए, ये डिबेट चल रही है चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर, और अचानक ये हैक हो गया। ये हैक हो गया और मैप आ गया। कॉपीराइट के चलते मैं आपको ऑडियो नहीं सुना सकता हूं, लेकिन ये चाइना ने हैक कर लिया है और मैप दिखा दिया है। अब आपको बता दूं कि चाइना का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन उसकी वजह भी नहीं पता कैसे। 900 साल पुराना चाइना का एक बहुत पुराना लकड़ी का पुल था, 900 साल पुराना, सोच के देखिए। उसमें आग लग गई, आपकी स्क्रीन पर देखिए, उसमें आग लग गई और आग की वजह नहीं पता चली कि आग लगी कैसे। अब चाइना ने यह तक कह दिया है कि ये इतना पुराना पुल था कि इसको अब दोबारा बनाया भी नहीं जा सकता, जलकर राख हो गया है। दूसरी तरफ फिलीपींस को खतरा है चाइना से। चाइना फिलीपींस को भी धमकी देता रहता है। तो उधर चाइना का दुश्मन अमेरिका इस वक्त मौजूद है फिलीपींस में अमेरिका के विदेश मंत्री मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि हम फिलीपींस की हर तरह से मदद करेंगे। वहीं पर क्यूबा की फैक्ट्री में दोस्तों बुरी तरह से आग लग गई है। 17 अभी तक लापता हैं। ये देख लीजिए जलती हुई तस्वीरें। 17 लापता हैं, 121 जले हैं और एक की अभी तक कंफर्मेशन है कि मौत हुई है। वहीं आपको बता दूं कि ताज़ा जानकारी आ रही है कि चाइना ने और ईरान ने ताइवान समेत कई सारे मुद्दों पर बातचीत करी है। वहीं अज़रबैजान की राजधानी बाकू में सी कंपटीशन, मतलब समुद्र में सेनाओं का कंपटीशन होने वाला है, जिसमें कई देश शामिल होंगे, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान भी होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान भी इसमें शामिल होगा। ये पहली बार हो रहा है और बाकू के अंदर पहले ही 2 खतरनाक ईरान के युद्धपोत पहुंच चुके हैं। वहीं इराक ने ईरान से गुजारिश की है कि आप अपनी गैस सप्लाई को बढ़ा दीजिए। यानी कई जगह जंग चल रही है, खासकर ये यूक्रेन और रशिया की, जिसकी वजह से कई देशों में गैस की कमी हो रही है। तो अपने भाई ईरान से इराक ने गुजारिश की है कि आप गैस का निर्यात हमारे लिए बढ़ा दीजिए। वहीं खबर अमेरिका से। अब अमेरिका के ओहायो शहर में जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में एक बार फिर से 4 लोग मारे गए और कई घायल हैं। देखिए वीडियो। It happened inside and outside, I believe. Started inside and came outside. They definitely were all bikers involved, I believe. Yes, it's the Landmark Bar.
दोस्तों इसी के साथ अब मैं भारत की भी कुछ खबरें इसमें बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम इस वक्त मिस कर रहे होंगे, लेकिन जंग की वजह से हमने आपको कुछ अपडेट नहीं दे। लेकिन इतना गाज़ा और इजराइल के बीच बवाल चल रहा था कि नेशनल प्राइम टाइम करना काफ़ी मुश्किल था। तो इसी इंटरनेशनल प्राइम टाइम में भारत की कुछ खबरें आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। भारत में सरकारी, आधिकारिक और बॉलीवुड के तौर पर भी अब नफरत शुरू हो चुकी है। मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है हम दो हमारे 12। जी हाँ, सरकार का ये एजेंडा चलाने के लिए ये काम किया जा रहा है। इस बात से आप समझ जाइए कि एक तरफ सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है, एक तरफ गोदी मीडिया पहले ही इसको हाईलाइट कर रहा है। अब बॉलीवुड में भी ये काम शुरू हो गया है। पोस्टर को ध्यान से देखते रहिए और कैरेक्टर को पहचानिए। अब मैं इसकी पोल खोलता हूं। पोल इस प्रकार है भाई साहब, इस फिल्म के अभिनेता अन्नू कपूर जो खुद 2 शादी कर चुके हैं, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं। पहली पत्नी से 1992 में शादी किया, फिर 1993 में तलाक ले लिया, 1995 में दूसरी शादी की और 2005 में फिर तलाक ले लिया। आखिर में 2008 में अन्नू ने पहली पत्नी से दोबारा शादी कर ली। अब आप ही सोचिए, ये इन लोगों की औकात है और मुसलमानों को ये निशाना बना रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पर। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर ये बीजेपी की औकात फिर से देख लीजिए। रिजॉर्ट बनवा रहे थे विधायक, पूरा राम ने हनुमान आश्रम के रास्ते में खुदवा दिखाई, संत ने उसी जगह लगा ली फांसी। संत इस बात से नाराज थे कि भगवान हनुमान के रास्ते में, उनके भगवान के मंदिर के रास्ते में, आश्रम के रास्ते में ये क्यों खाई खुदवाई। और ये बीजेपी के नेता ने किया है काम, उसकी वजह से एक बेचारे साधु को आत्महत्या करनी पड़ गई। लल्लन टॉप का ये प्रूफ आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। लल्लन टॉप की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला ही माना है। वहीं साधु के समर्थकों का आरोप है कि स्थानीय बीजेपी विधायक ने साधु को आत्महत्या के लिए उकसाया। वहीं दोस्तों आपको श्रीकांत त्यागी गालीबाज, घटिया, गलीज, बदतमीज, बेहुदा, जलील बीजेपी का नेता याद होगा, जो नोएडा में महिला को गाली बकता हुआ अपनी बीजेपी की असलियत दिखाता हुआ वायरल हुआ था। जब बीजेपी पूरी तरह से नंगी हो जाती है तो अपने ही बच्चे से पल्ला झाड़ लेती है। बीजेपी ने आधिकारिक तौर से श्रीकांत को मना कर दिया कि ये तो बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए बेशर्म वाला बयान। श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। उसका किसान मोर्चे से कोई वास्ता नहीं है। सरकार और कानून अपना काम करे, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करे, ये हम चाहते हैं। अब जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, औकात बता रहा हूं इनकी मैं। बेगैरतों की औकात देखिए, किसके साथ है? बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ। ये देखिए, ओफो, ओहो, सभापति के साथ भी हैं ये। और बीजेपी का क्या कहना है अब कि भाई इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और एक कोलाज आपको दिखा देता हूं जिसमें सारे महानायक मौजूद हैं। ये देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों के साथ गालीबाज बीजेपी नेता है, लेकिन बीजेपी की साफ मक्कारी देखिए कि नहीं हमारा नहीं है। हालांकि आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। जी हां, श्रीकांत तो फरार है बिल्कुल नुपुर शर्मा की तरह, और बचा बीजेपी रही है, वरना इनकी औकात ही क्या कि ये गायब हो जाएं। सोच के देखिए, अगर ये मुसलमान हो तो पाताल से भी ढूंढ कर ले आए। खैर, गालीबाज नेता की गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। और मजे की बात यह है कि महिलाओं ने बड़ी जानकारी दी है।
महिलाओं ने बताया है कि ये गालीबाज नेता पहली बार ऐसा कांड नहीं कर रहा है, इससे पहले भी दादागिरी दिखा चुका है। न्यूज़ 24 पर महिलाओं का बयान आया है, जरा आप भी सुनिए। इससे पहले भी हुआ था कभी ऐसा? हाँ, इससे आज से 3-4 साल पहले सेम इंसिडेंस हुआ था और सेम ये सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके थोड़ा बहुत मीडिया भी इन्वॉल्व हुआ, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो अब हमारी उम्मीद ये है कि हम इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, हमारी जो लिमिटेशन है वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे इंसान को हमारी सोसाइटी में रहना नहीं चाहिए और गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए इसके लिए। मुझे लग रहा है कि एक्शन लिया जाएगा और हमें बीजेपी की सरकार पर, योगी जी पर काफ़ी भरोसा है। तो यही आशा करते हैं कि ऐसा होगा और हमें न्याय। वहीं अब बात करें मुसलमानों के हाल की, तो देखिए लव जिहाद के नाम पे उल्टा होता है। अगर हकीकत आप देखेंगे तो मुसलमान लड़कियों को भगवा ट्रैप में फंसाकर उल्टा उनको हिंदू बनाने की कोशिश की जाती है। वहीं पर आज इनकी अम्माएं इतनी सारी मर रही हैं, जगह जगह पर गौशाला में ही माताएं मर रही हैं, लेकिन मुसलमानों को गौ रक्षा के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मामला उल्टा सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर इस बच्चे का वीडियो दिखाने वाला हूं। यह बच्चा सहारनपुर के गंगो थाना के इलाही बख्श मोहल्ले में रहता है। एहकाम नाम का ये 14 साल का बच्चा, इसको एक हिंदू दुकानदार और उसकी बेटी ने जबरदस्ती हिंदू बना दिया। उसका नाम भी दीपक रख दिया। विष्णु देवी मंदिर में ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। लड़के ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है अपनी। अब पूरा बयान सुनिए बच्चे का। क्या नाम है बेटा? मैं लाला की दुकान में काम करता था, बाजार में अशोक की दुकान में जो मैं काम करता था, उसने एक दिन मुझे अपने घर में बंद कर लिया। यहाँ से जब घूमने जाके जब गई हमारे साथ, तो उसने कम से कम 15 दिन अपने घर में रखा। मुझे वहीं से नीचे का ताला लगा के रखा था। अखबार में जब अंदर आया था, धमका था, और जब वैसे देवी ले गया तो वहाँ से मेरे हाथ पे टैटू बनवाए और ये टैटू बनवाए इन्होंने। फिर जब मुझे डर लगा तो उन्होंने उनका हाथ छुड़वा के मार दिया। तो क्या बदतमीजी भी की तुम्हारे साथ? मारा भी था। अच्छा अच्छा। बंद कर रखा था, मारा भी था। तो जैसे वैष्णो देवी ले गए, फिर क्या आपके साथ में क्या कराया है वैष्णो देवी ले जाके आपको? मंदिर में ले जाते हैं पर तो मुझे शक हुआ, मैं उनका हाथ छुड़वा के भाग गया फिर वहाँ से। अच्छा अच्छा। ये हाथ पकड़ रखा था। क्या नाम है लड़की का? ऋषु। अच्छा अच्छा। तो आप जब हाथ छुड़वा कर भाग गए उनसे, तो उससे पहले ये जो टैटू आपके हाथ पे बने हुए, ये कब बनवाए? ये उसी दिन बनवाए थे, नीचे वहीं से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आप जो है आपका नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया है? आपका एहकाम नाम है तो हिंदू बनाना चाहते हैं मुझे। आप क्या चाहते हैं? मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। बेकार के हिंदू बना रहे हैं, मुसलमान अच्छा अच्छा। आपको बेका के बनाया? बेकार के बना रहे थे हिंदू। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम रखा है? दीपक रखा था मैंने। दीपक रखा तो था। मेरा नाम एहकाम है। खैर दोस्तों, इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफिक। जय हिंद। तेरा बाप आया।